दिल्ली कैपिटल्स। भाई दिल्ली का जो ऑनर है ना, टकला मोटा गैंडा प्रसाद, जो दिल्ली का ऑनर है ना, बहन चो प्लेकार्ड ऐसे उठाता है भाई, ये ले भाई, ये प्लेयर है, ये मेरी बोली, ये ले भाई, ये मेरी बोली, ये मेरी बीट, ये मेरी बीट, वो मेरी बीट, इसके लिए उसके लिए सबके लिए बीट करूंगा मैं, मोटा सांड गैंडा प्रसाद, सबके लिए बीट करूंगा। इस बार ऑक्शन में क्या हुआ भाई, दिल्ली कैपिटल जैसे चुन वाली फ्रेंचाइजी जो डेस्परेट है कुछ ना कुछ जीतने के लिए, भाई 16 एडिशन हो गए, झाड़ नहीं उखड़ा, डेस्परेट है दिल्ली, और डेस्परेट दिखती है दिल्ली ऑक्शन में भी। वो डेस्परेट दिल्ली कैपिटल इस बार ऑक्शन में, जहां पे लोग पैट कमिंस स्टार्क के लिए पागल हो रखे थे, स्पेंसर जॉनसन 10 करोड़ में बिक गया, इस बार दिल्ली 9.90 का पर्स पेंडिंग छोड़ आई, 10 करोड़ पेंडिंग। व्हाट डज दैट मीन? कि भाई दिल्ली जैसे फ्रेंचाइजी के पास पैसा है, मार्केट में प्लेयर नहीं है, दिल्ली की गलती नहीं है, दिल्ली के पर्स रह गया भाई, प्लेयर नहीं मिल रहे उनको। तुम्हें क्या लगता है उनको खलील मुकेश कुमार के साथ आईपीएल खेलने का शौक है? नहीं, 10 करोड़ है पर्स में, बॉलर नहीं है मार्केट में, बॉलर की कमी है भाई, प्लेयर क्वालिटी प्लेयर की कमी है, आईपीएल के स्टैंडर्ड की प्लेयर की कमी है। इस टाइम मार्केट में सूखा है भाई, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है, इसलिए इन्फ्लेशन होती है, इसलिए सस्ता चीज महंगे में बिकती है, और यही हो रहा है। दिल्ली जैसे फ्रेंचाइजी पर्स लेके बैठी है भाई। तुम्हें लगता है शौक है मुकेश और खलील के साथ आईपीएल खेलेगा? भाई दिल्ली को फिनिशर चाहिए था, दिल्ली ने रॉमेर पवेल रिलीज किया, दिल्ली ने राइलर रिलीज किया है दिल्ली को। फिर तुम्हें क्या लगता है दिल्ली को रिकी पॉन्टिंग जैसे बंदे को शौक है? ललित यादव, रिपर पटेल कौन है? उन दोनों बैंग एवरेज छपरियों के साथ दिल्ली फिनिश कराता है अपनी बैटिंग में। तुम्हें लगता है पॉन्टिंग को शौक है ये सब करने का? शार्दुल ठाकुर जैसे नशे को 10.5 करोड़ में खरीद लिया दिल्ली ने, सोचा एंड्री फ्लिंटॉफ होगा नेक्स्ट, सोचा बैर स्टोक्स होगा नेक्स्ट, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ भाई। तो दिल्ली को फिनिशर चाहिए था भाई, नहीं मिला, पैसा बच गया। दिल्ली को क्वालिटी इंडियन सीम बॉलर चाहिए था, नहीं मिला, पैसा बच गया, पर्स बच गया। क्या करूं मैं पर्स का? दिल्ली का मोटा गेंडा बोल रहा है कि इस पर्स का मैं क्या करूं भाई, क्या करूं मैं? जाय रिचर्डसन खरीद लिया मैंने मेरा दिमाग देखो, मैंने एनरिक नॉर्किया को रिटेन किया। उस टाइम नॉर्किया दुबई वाला 2020-21 वाला आईपीएल याद करो, मेगा ऑक्शन से पहले वाली, एनरिक नॉर्किया रबाडा दोनों होते थे। एनरिक नॉर्किया एटलीस्ट उन 2 साल में ना रबाडा को आउट प्ले कर लिया। नॉर्किया आएगा 150 की पेस मारेगा बहनचो, दुबई के फ्लैट ट्रैक पे मूवमेंट मिल रही, पेस मिल रही, शार्पनेस मिल रही, किलर इंस्टिंक्ट। नॉर्किया अनप्लेबल, खेला नहीं जा रहा। रबाडा को आउट परफॉर्म कर दिया था नॉर्किया ने 2 साल। बस यही से खेल पलटा और मेगा ऑक्शन आया, और दिल्ली को लगा भाई रबाडा तो हो गया खस्सी, रबाडा के पास का नहीं है, अब रिटेन करना किसी एक को, तो नॉर्किया को रिटेन कर लिया, रबाडा को जाने दिया। और बदकिस्मती देखो दिल्ली की, जब नॉर्किया रिटेन हुआ पिछले साल इंजरी, उससे पिछले साल इंजरी, पिछले साल लिटरली कितने 8-10 मैच खेला वो, 9 से ऊपर की इकॉनमी नॉर्किया की, 1 विकेट पर मैच, 10 मैच 10 विकेट, 9 से ऊपर इकॉनमी। क्या यार, तुम अपने प्रीमियम बॉलर से इस टाइप की परफॉर्मेंस चाहोगे? फिर प्रीमियम बॉलर का सपोर्ट देने कौन है? ईशांत शर्मा बेचारा प्राइम निकल गया, खलील अहमद भैन चोद पैसा बर्बाद, मुकेश कुमार भोजपुरी सुपरस्टार, नो वेयर नियर द पार। अगर तुम्हें सीएसके जैसे सैंडो से कम जीतनी है आईपीएल, तुम्हें मुंबई जैसे हरामियों से आईपीएल छीननी है, तुम्हें जीटी जैसी टीम को आउट परफॉर्म करना है ना, तो मुकेश चौधरी और खलील अहमद को खिला के नहीं करोगे तुम। सो फिर जाय रिचर्डसन इस बार आ गया, लेकिन दिक्कत फिर वही है, 4 ही वार्नर खेलेंगे, वार्नर खेलेगा, मिचेल मार्श जो अपने करियर की पीक पे इस टाइम, वो बंदा खेलेगा। 2 तो यही हो गए, फिर जाय रिचर्डसन और एनरिक नॉर्किया को खिला दो, 4 हो गए। तो फिर मिडिल ऑर्डर में फिनिशिंग के लिए अक्षर पटेल, ऋषभ पंत, दैट्स इट। रिपन पटेल, ललित यादव, यही सब घिसाओ तुम। स्टब्स को तुमने सोच के ले लिया कि स्टब्स फिनिशिंग करेगा। फिर तुम हैरी ब्रूक को लेके आए थे, और मेरे हिसाब से हैरी ब्रूक शायद अगर पुल आउट नहीं किया होता, तो मेरे हिसाब से दिल्ली का जो मिडिल ऑर्डर जितना वीक दिख रहा है ना, उसको स्टेबलाइज करता, और हैरी ब्रूक का शायद एक स्टैगरिंग सीजन लग सकता था। ही हैज अ लॉट टू प्रूव, उस बंदे में टैलेंट है, बट ऑब्वियसली वो नाम वापस ले लिया। जेक फ्रेशर मैकगर्क, जिसको T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के लिए देखे थे, यंग है, प्रॉमिसिंग है, लेकिन तुम टॉप ऑर्डर कितना खिला लोगे? पृथ्वी शॉ भी है तुम्हारे पास, उस पर बात करूंगा बाद में। तो पृथ्वी शॉ, वार्नर, मिचेल मार्श, ये ऑलरेडी टॉप ऑर्डर प्लेयर है, तो तुम एक फॉरनर और स्लॉट करोगे, 3 फॉरनर हो गए तुम्हारे। फिर तुम जाय रिचर्डसन और नॉर्किया को साथ में नहीं खिला पाओगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि स्टब्स को फिर मैं घुसा दूंगा रोमन पवेल की जगह, स्टब्स, ट्रिस्टन स्टब्स कौन है भाई? वो मुंबई के पास भी था, वो साउथ अफ्रीका का, हाईली इनकंसिस्टेंट, क्वालिटी है ही नहीं बहनचोद। शे होप ले लिया तुमने बहनचोद, टेस्ट मैच चला है क्या? वनडे की आईपीएल है, 50 ओवर की शे होप ले लिया तुमने। सो आई डोंट नो यार, जब मैं दिल्ली टीम को देखता हूं ना,
मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी 10 फ्रेंचाइज में अगर कोई सबसे वीक फ्रेंचाइजी है ना तो दिल्ली कैपिटल है। ऑन पेपर एक्सट्रीमली वीक, होल एस टीम में गड्ढे, एस टीम में बहुत बहुत कमी है इस टीम में भाई। और टू बी ऑनेस्ट अगर दिल्ली फिर से लास्ट बार की तरह 6 मैच लगातार ट्रॉट पे हार जाए और नीचे से फिनिश करे टॉप पे 9वें 10वें नंबर पे फिनिश करे, मुझे फिर से कोई सरप्राइज नहीं होने वाली। कुछ सरप्राइजिंग नहीं है भाई, ये टीम डिजर्व करती है। ये जो टीम है ना, जिस तरीके की टीम का बैलेंस बना है ना, ये जो टीम डिजर्व करती है बॉटम से टॉप करना, डिजर्व करती है भाई। तुमने बेसिकली कुछ कॉम्बिनेशन रखा ही नहीं, तुमने चोद के रख दिया टीम को। ऋषभ पंत की वापसी होगी, खुशियां मनाओ, बहुत अच्छा है, माय वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर। ऋषभ पंत बहुत भयंकर प्लेयर है और ऋषभ पंत का आना, तुम बोलोगे किसी भी टीम को T20 में बूस्ट मिलेगा ऋषभ पंत जैसे प्लेयर के आने से, दिल्ली को भी मिलेगा। पर फिर अगर दिल्ली सोचेगी ना ऋषभ पंत से हमें फिनिशिंग करानी है, तो भाई ऋषभ पंत वो बंदा है ना जो तोड़फोड़ कर लेगा, जो तुम्हारे लिए मैच का रुख बदल देगा, जो तुम्हारे लिए ब्लास्टिंग नॉक खेल लेगा, मैच बना लेगा। लेकिन ऋषभ पंत मैच फिनिशर नहीं है, नहीं है वो। ठीक है, तुम चाह रहे हो कि हम इसको इस रोल में मोल्ड कर देंगे तो बात अलग है, वी विल सी दैट हाउ दैट गोज। पर तुम्हारे पास फिनिशर भी कौन है? अक्षर पटेल। अक्षर पटेल भी वो बंदा नहीं है कि तुम अपनी फ्रेंचाइजी का सारा बाहर डाल दो कि भाई अक्षर पटेल तू है हमारा फिनिशर, तू करेगा काम तमाम। नहीं, अक्षर पटेल वो बंदा, तुम अगर उससे इतनी एक्सपेक्टेशन रखोगे कि जा भाई आज तेरी बैटिंग आ ही गई तो तू जा यार, तू थोड़ी स्टेबिलिटी ले, 2-4 छक्के मार, दैट्स इट, दैट इज इट। डेजिग्नेटेड फिनिशर वाला स्ट्रेचर अक्षर पटेल का नहीं है, अच्छे अच्छे कैमियो वो खेल लेगा, दैट्स इट। तो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में फर्क है, ब्रिज है, उसको समझो। स्पिन डिपार्टमेंट तुम्हारी अच्छी है, अक्षर कुलदीप यादव प्रॉब्ली जिस तरीके से कमबैक किया है, कॉन्फिडेंस आई है बंदे का, इंडिया के लिए फिर से 3 फॉर्मेट खेल रहा है, सो आई थिंक कुलदीप यादव इज गोना बी मैसिव। अक्षर पटेल ठीक है, स्पिन तुम्हारी ठीक है, जाय रिचर्डसन, नॉर्किया, मुकेश कुमार कितना स्टेप अप करेंगे। सी बॉलिंग में बोलूंगा ठीक है, लेकिन फिर फिनिशिंग में मसला है तुम्हारा। और टॉप ऑर्डर छोड़ दो, मिचेल मार्श, वार्नर, शॉ को छोड़ दो, मिडिल ऑर्डर में मसला है तुम्हारा। एक नया बंदा तुमने साइन किया है, कुमार कुशाग्रा, 7.2 करोड़ का, आई डोंट नो। यश धुल है तुम्हारे पास, किसी में वो क्वालिटी है ही नहीं। अभिषेक पोरेल है, किसी में मिडिल ऑर्डर में क्वालिटी है ही नहीं। तो बेसिकली मिचेल मार्श, डेविड वार्नर, शॉ, ये तीनों टॉप से स्टेप अप कर जाएं, ठीक है। फिर ऋषभ पंत पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बीच का मिडिल ऑर्डर में 1-2 स्लॉट तुम्हारी खोखली है, लिटरली खोखली है, फिनिशिंग तुम्हारी खोखली है। तो ये 2 बड़ी वीकनेस है तुम्हारी। पृथ्वी शॉ भाई, पाउंटिंग पृथ्वी शॉ को बहुत अच्छा रेट करता है। पृथ्वी शॉ वो बंदा है जो पिछले 5-6 साल से हमने देखा है, यंग एज से बहुत प्रॉमिस दिखा, हाई बैक लिफ्ट, स्टैगरिंग, अच्छे अच्छे बॉलर को 5-5 चौके पे कूटने वाला, पेड़ने वाला बंदा, बहुत प्रॉमिस। बट पिछला साल जो पृथ्वी शॉ का गया है ना, एब्सोल्युटली फकिंग डिजास्टर। उस बंदे से 8-10 मैच मिला के आईपीएल के 100 रन नहीं बने, बाद में तो वो ड्रॉप भी हो गया एंड ऑफ द टूर्नामेंट। तो पृथ्वी शॉ को दिल्ली अभी भी रिटेन करके रखी है। व्हाट डज दैट मीन? रिलीज नहीं किया दिल्ली में इतना गंदा खेलने के बाद। व्हाट डज दैट मीन? कि रिकी पॉन्टिंग का तुम पे अभी भी भरोसा है, हक दिया तुम पिछले सीजन। बट आई थिंक पृथ्वी शॉ को राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। पृथ्वी शॉ चाहेगा कि फिर से 400-500 रन का एक बड़ा सीजन लगाए, एक स्टेटमेंट सीजन हो, दिखाओ सबको कि बहन चोद आई एम नॉट डन येट, मेरे में अभी दम है और मेरे में अभी आग है और मैं इंडिया टीम के लिए अपना केस कंसोलिडेट कर रहा हूं। तो पृथ्वी शॉ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि भाई कम ऑन, बड़ा सीजन उखाड़ो। डेविड वार्नर पिछले साल दिल्ली जितनी भी फ्लॉप रही हो, डेविड वार्नर शाइन कर रहा था, 500 से ऊपर रन, 130 का स्ट्राइक रेट, समझ रहे? तो वार्नर स्टिल इज योर गाय जिससे तुम कंसिस्टेंटली रन एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई थिंक मिचेल मार्श से दिल्ली इस बार ज्यादा एक्सपेक्ट करेगी ऑस्ट्रेलिया के। क्या मिचेल मार्श कर रहा है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, T20 इज हिज जोन, हिज काइंड ऑफ फॉर्मेट, हिज काइंड ऑफ गेम। तो मिचेल मार्श बिल्कुल तोड़फोड़ कर सकता है, बॉलिंग में 2-3 ओवर दे सकता है, वेरी गुड ऑप्शन। एट द सेम टाइम बैटिंग में मिचेल मार्श से तुम एक्सपेक्ट करोगे कि भाई पीक ऑफ हिज करियर है, तो बंदा उस चीज को फ्रेंचाइजी क्रिकेट में कन्वर्ट करे, कैपिटलाइज करे और दिल्ली के लिए एक अच्छा टॉप ऑफ द ऑर्डर, हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट तो क्या, लेकिन 500-600 रन का एक सीजन लगाए, तब भी दिल्ली का कुछ हल्का फुल्का चांस होगा। एल्स आई डोंट थिंक कि यार ये वो टीम है जिसमें प्ले ऑफ आने का पोटेंशियल है। आई डोंट सी यार, कम ऑन, मुझे लगता दिल्ली प्ले ऑफ आएगी तो मेरे लिए एक सरप्राइजिंग फैक्टर हो गई, वाह यार दिल्ली ने मुझे गलत प्रूव कर लिया, दिल्ली प्ले ऑफ आ गई। आई डोंट सी दिस टीम इन द प्ले ऑफ। आई थिंक दिल्ली वंस अगेन स्ट्रगल करने वाली है, सीजन हैवीली स्ट्रगल करने वाली है। I just don't have any expectation from Delhi Capitals. मुझे नहीं लग रहा भाई इस टीम को कुछ होगा, नो।